हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर मैथ्स का, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम आज आइडेंटिटी एंड इक्वेशंस को कवर कर रहे होंगे। बहुत माइनर सा पार्ट जो है हम लोग यहाँ पर ले रहे होंगे। हम बहुत सारा एक साथ जो है पार्ट ये कवर नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, सबसे चलिए पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट होता है, आपको कुछ फंडामेंटल चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर एक ऐसा चीज ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन है। अब इसको लेके ही केसेस बनते हैं मैथ्स में। मैथ्स में क्या है, सारा कुछ इन्वेंटेड है, तो जो बनाया गया है ऐसे ही हमको सीखना है। इसमें हम खुद के मैनिपुलेशन तो लगाते हैं, बट बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं हमको स्ट्रेट क्लियर रखना है, जैसा मैथ्स बोलती है। अच्छा, जब भी पहली केस, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब बी जीरो हो भी सकता है, बी जीरो भी हो सकता है, और बी नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, हमें ऑलवेज क्या मिलेगा, टू सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, टू सॉल्यूशन। क्यों, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब इसका डिग्री दो टू है, एक्स का डिग्री जब दो है, तो हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा, अब अगर हम देखें कि a इक्वल्स टू जीरो, अब देखो a इज इक्वल्स टू जीरो मतलब बी एक्स प्लस सी टाइप बन जाएगा। जब बी एक्स प्लस सी बन जाएगा तब ये बन गया एक लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है, तो इसका भी हो जाएगा वन सॉल्यूशन। थर्ड केस, पहला हुआ सेकेंड हुआ, थर्ड केस, अगर a भी जीरो हो, b भी जीरो हो एंड c नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब कैसे, आप बोल रहे हो ये जीरो है, ये जीरो है, मतलब a की जरा जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब सी जीरो के इक्वल्स टू, पर यहाँ पर हम बोल रहे हैं सी नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये केस हो जाती है कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्रा सॉरी कॉन्ट्राडिक्टरी, इसको हम बोल देते हैं क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी। मैंने स्पेलिंग अगर मिस्टेक कर दिया तो माफ कर देना। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए a इज इक्वल टू जीरो, b इज इक्वल टू जीरो, c भी इक्वल टू जीरो। कॉन्ट्रडिक्टरी, a इक्वल टू जीरो, b इक्वल टू जीरो, c इक्वल टू जीरो। अगर ये केस हो, मतलब जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये क्या है, आपको लगेगा ये क्या भाई धमाल है, ये ऑलवेज ट्रू है, मतलब इट इज एन आइडेंटिटी। जैसे कि अगर मैं एक छोटे से कंसेप्ट से समझो कि साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू वन, ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी है। क्यों आइडेंटिटी है, आप किसी भी थीटा के वैल्यू के लिए आप इसको प्रूफ में इक्वल टू वन पाओगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। पर मैं अगर ऐसा लिख दूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू, तो नहीं हो सकता, वन। हाफ लिख दूं, यहाँ पर सोचो मैंने लिख दिया रूट टू, है ना, रूट टू लिख दिया, तो ये थीटा की कुछ पॉसिबल वैल्यूज के लिए ही संभव है। ये ऑल वैल्यूज के लिए, थीटा की ऑल वैल्यूज के लिए संभव नहीं है। ऐसा अगर यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, तो वो भी है। मतलब देखो यहाँ पर अगर आप 45 डिग्री रखोगे या फिर उसके आप 2 पाई प्लस 45 रखते होगे, ऐसे सॉल्यूशंस तो मिलेंगे आपको, पर आपको हर किसी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा। ऐसा बोलना उचित नहीं है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू, इसका सॉल्यूशन बहुत सारे नहीं होंगे। मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है, ये इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है, ये पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए हो रहा है, ये सारे वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप अगर साइन थीटा के ऊपर थीटा के ऊपर 90 डिग्री या फिर पाई बाई 2 बिठाओगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब हर एक वैल्यू के लिए, अगर कोई भी वैल्यू आप ले लो इस दुनिया की, अगर उसके लिए ये कोई भी इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर जाए तब वो आइडेंटिटी हो, उसके लिए सारे वैल्यूज होने चाहिए। पर यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आपको बिठाना पड़ेगा थीटा की जगह, वेरिएबल की जगह, तभी ये सॉल्यूशन को देगा, तो इसलिए ये हमारा इक्वेशन बनता है। अच्छा,
ये तो हमारा सिलसिला मिट गया अपने बेसिक्स का। अच्छा, इसको हम क्या बोल देते थे? आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी में ऐसा ही बात नहीं है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, आपको सवाल में ऐसे भी लिख के दे सकता है टू और मोर देन टू सॉल्यूशंस, है ना, ऐसा भी आपको लिख के दे सकता है आइडेंटिटी में कि टू और टू इक्वेशन है, टू और मोर देन टू इक्वेशन। तो अब जो है हम कुछ सवाल लेंगे, है ना, जैसे कि कुछ सवाल तो आया था, है ना, वो सवाल तो हम करेंगे ही। जो कुछ सवाल जो है हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं, जैसे कि पिछले जेई के साल में इधर उधर साल में आ गए। मैं पहले आपको दो चार चीजें और बता रहा हूं, जैसे कि अगर किसी भी इक्वेशन में एक्स क्यूब प्लस एक्स मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई इक्वेशन बन जाए, मतलब इट इज ए 3 डिग्री इक्वेशन। अच्छा, अगर ऐसा देखा जाए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0, इट इज नॉट बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ट्राइटिक इक्वेशन, मतलब इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 4 है। हम बाइक्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? जब हमें एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ मिले तो हम इसको बाइक्वाड्रेटिक बोलते हैं। ऐसा कुछ मिले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसकी डिग्री 4 है ना। ये बाइक्वाड्रेटिक कुछ बुक्स में थोड़ी गलत हो सकती है, पर ज्यादातर बुक्स में इसको मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोला गया, या फिर 4 डिग्री इक्वेशन बोला जाता है। इतना बेसिक हमको थोड़ा जान लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अगर सवाल में आए बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप वो इक्वेशन गलत से मत लिख देना, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको दो चीजें बताता हूं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो जेई में इससे भी सवाल बनते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इसके रूट्स में, जैसे प्रॉपर्टीज अगर मैं पकड़ लू, इसके रूट्स अल्फा एंड इसके रूट्स बीटा है। अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा। यह किसी को पता है, क्लास 10th की चीजें हैं, पर इससे सवाल बड़े बने हैं। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है सी बाई ए, सी बाई ए। अब थियोरी ऑफ इक्वेशंस के कारण हम अगर देखें कि अगर किसी इक्वेशन का दो रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है, इफ डिस्क्रिमिनेंट आपको हर किसी को निकालना आता होगा, फिर मैं बता रहा हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है किसी का डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट डी ग्रेटर देन 0 होता है, तब क्या होता है, टू सॉल्यूशंस होते हैं, रियल सॉल्यूशन होता है, टू रियल सॉल्यूशन अलग अलग होते हैं, मतलब डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब अल्फा और बीटा टू सॉल्यूशन आएंगे, अलग अलग होंगे। अच्छा, डी अगर इक्वल टू 0 हो, दो सॉल्यूशन मिलेंगे, पर दो सॉल्यूशन ही अल्फा ही होंगे या फिर बीटा होंगे, मतलब कोई भी दो इक्वल सॉल्यूशन मिलता है अगर डी इक्वल टू 0 होता है। अच्छा, इफ डी लेस देन 0 हमको सॉल्यूशन तो मिलते हैं, पर ये सॉल्यूशन रियल नहीं होते, अनरियल सॉल्यूशंस होते हैं। और ये एक चीज दिमाग में रख लेना, जब भी कहीं पर भी अनरियल सॉल्यूशन आ गया, मतलब इमेजिनरी नंबर के ऊपर से खेल हो रहा है, ऑलवेज इट विल ऑकर इन, ऑलवेज इट विल ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। अब इसका भी एक शर्त है, कॉन्जुगेट पेयर मतलब कॉन्जुगेट पेयर में तो आएगा अगर इफ इट्स कोफिशिएंट्स आर रियल। मतलब मैं अगर एक ऐसा इक्वेशन लिखूं, सोचो एक्स स्क्वायर माइनस नहीं, माइनस लिखूंगा नहीं यार, हाँ माइनस प्लस भी लिख देता है, प्लस एक्स माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का आप निकालो, क्या निकालो, डी निकालो। डी क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी मतलब 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 माइनस 16 मतलब माइनस 15। अब इस केस में ये केस हम बोल सकते हैं, मतलब हमारे जितने भी कोफिशिएंट्स है सारे रियल है, कोई इमेजिनरी कोफिशिएंट नहीं, यहाँ पर आई वाई का टर्म नहीं आ रहा,
पर अगर हम यहाँ पर श्रीधर या आचार्य का लगा दे जो फॉर्मूला होता है, आप देखोगे दो रूट्स क्या आएंगे, x इज इक्वल्स टू, इसका ही हम लगा रहे हैं यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, मतलब माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमने निकाला, डिस्क्रिमिनेंट रूट ऑफ माइनस 15 बाई 2a मतलब 2। अच्छा, अब आप खुद देखो यहां से आप क्या लिख सकते हो, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 15i बाई 2, मतलब हम क्या यहां से नहीं लिख सकते, माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 15i बाई 2 और -1 माइनस रूट 15i बाई 2। दो सॉल्यूशंस हमको मिल गए। अगर आपको सॉरी अगर बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा, आप यहां से ही समझे कि प्लस माइनस दो अलग है, क्योंकि हमारा कैमरा उतना ऊंचा तक नहीं दिखा सकता। अच्छा, प्लस माइनस यहाँ पर आई, मतलब एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, मतलब ये कॉन्जुगेट पेयर में आ रहा है। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब हम कॉन्जुगेट पेयर भी अच्छी तरीके से सीखेंगे। कॉन्जुगेट पेयर मतलब एक प्लस एक माइनस, मतलब ए अगर एक अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आई बी फॉर्म में आ रहा है और बीटा हमारा ए माइनस आई बी फॉर्म में आएगा, मतलब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, ए प्लस आई बी मतलब ए माइनस आई बी मतलब 2a, और अल्फा इंटू बीटा आपको पता होगा शायद अगर आपने पढ़ा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी यहां पर डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो देखो ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो दो रियल चीजों से एक ना रियल मतलब एक इमेजिनरी नंबर बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि हम इसको इमेजिनरी प्लेन में देखते हैं, एक्स एक्सिस में सारे नंबर आ जाते हैं जो कि रियल होते हैं, और वाई एक्सिस में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर को पकड़ते हैं। हम कॉम्प्लेक्स में सीखेंगे। तो क्या हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ऑलवेज इट विल ऑकर इन कंजुगेट पेयर इफ द कोफिशिएंट्स आर रियल। अगर कोफिशिएंट्स रियल है तो कॉन्जुगेट पेयर में आएगा। अच्छा, अभी हम थ्योरी सीख रहे हैं, कोई सवाल नहीं कर रहे, सवाल जब करेंगे हम सवाल भी ले लेंगे। अच्छा, इसके बाद आपको एक चीज देखनी बड़ी जरूरी है। क्या जरूरी है, आप देखें, अगर हम यहां पर एक एक्स क्यूब वाली तो ट्रायटिक इक्वेशन ले लें, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर सोचो एक ऐसा इक्वेशन ले, अब यहां पर क्या होता है कि आपको थ्योरी इक्वेशन में अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा। जैसे कि अगर आप देखो यहां पर मैं बोल दूं कि अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स हैं और ये सारे कोफिशिएंट रियल है, तो यहां पर हो सकता है 2 कैन बी इन अनरियल कोफिशिएंट्स, सॉरी अनरियल कोफिशिएंट्स नहीं, अनरियल रूट्स एंड 1 इज रियल। मतलब दो रूट अल्फा बीटा और गामा में से दो, कोई भी अल्फा या फिर बीटा अल्फा गामा, कोई भी बीटा गामा अगर अनरियल हो मतलब इमेजिनरी हो, सोचो मैंने अल्फा और बीटा कोई पकड़ लिया तो गामा ऑलवेज रियल होगा। क्यों रियल होगा, मैंने यहां पर क्या बोला, ऑलवेज कंजुगेट पेयर में आता है, तो ये भी ऑलवेज कंजुगेट पेयर में ही फॉर्म कर रहे होंगे, मतलब ये अल्फा बीटा का ये दो केस बन सकते हैं, और गामा कोई भी हमारा आ जाएगा, कोई भी रियल एक रूट आ जाएगा। मतलब आपको बस इतना समझना है कि ये कंजुगेट पेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आप इसमें 10-20 स्टार लगा लें, क्योंकि ऐसे ही आपको बना के देगा कि दिस इज इक्वेशन, और इस इक्वेशन का क्या है कि दो रियल रूट्स है, एक दो अनरियल है, एक रियल है, और जब दो अनरियल और एक रियल, आप समझ जाओगे कि ये ट्रायटिक इक्वेशन मतलब 3 डिग्री इक्वेशन है, और 3 डिग्री जब इक्वेशन हो रहा है, जब आपको 3 डिग्री इक्वेशन मिल रही है तब तो मजे आ जाएंगे, क्योंकि हम इसके बाद एक और वीडियो में थ्योरी इक्वेशन में अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे कि इनके भी मतलब ऐसे जब हमने निकाले प्रोडक्ट रूट्स मतलब एडिशन ऑफ सम ऑफ रूट्स, वहां पर भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज आएंगे, वो भी हम पढ़ेंगे, ग्राफ्स भी पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे। पर हम लोग अभी बेसिक कुछ चीजें जो हमारे फंडामेंटल्स के लिए जरूरी है, जिससे हमारा जो है सवाल फास्ट बनने लगेगा, वो मैं आपको कुछ ट्रिक सिखाऊंगा, जिससे आप किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जल्दी से रूट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप जब पैराबोला पढ़ोगे, आप जब दूसरे सर्कल पढ़ोगे, आपको जब किसी रूट निकालना है या फिर कोई भी फिजिक्स में कहीं कर दिया, आप रूट फटाफट से निकाल सके।
अच्छा चलिए आपको दिखाते हैं रूट कैसे निकालना होता है। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि अगर सोचो मैंने एक इक्वेशन ले लिया जो कि जनरल इक्वेशन है और बहुत जल्दी जल्दी आपको आंखों के सामने दिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा इसको माइनस करता हूं, अब काम बन जाएगा। अब बोलोगे मैंने क्यों इसको माइनस कर दिया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा था इसलिए। अच्छा इसको आप तोड़ोगे, आप कैसे तोड़ोगे, 6 2 इंटू 3, मैं आपको एक बार में दिखाना सिखाता हूँ इसको। अच्छा आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, देखो यहाँ पर नेगेटिव है मतलब आपको छोटे से पता है क्लास 10 से कि इसको नेगेटिव में तोड़ना है। अब नेगेटिव करना है मतलब आपको हर वक्त इसके रूट्स में इसके दिख जाएंगे। आप डायरेक्ट लिखो x माइनस, कुछ भी माइनस लिखो, क्यों माइनस लिखो मैं बता रहा हूँ, माइनस में ऑल टाइम अगर यहाँ पर माइनस है तो बिग, यहाँ पर अगर मिड में माइनस है तो यहाँ पर बिग नंबर को माइनस दो, बिग नंबर को नेगेटिव दो, नेगेटिव दो। जैसे कि इसको हम तोड़ सकते हैं 3 इंटू 2, तो इसको 3 दे दो और जो पॉजिटिव है उसको छोटा वाला को दे दो। आप बोलोगे हो गया, हाँ हो गया। देखो एक्स, आप इसको ऐसे ही तोड़ सकते थे, एक्स माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और अगर आप तोड़ते x माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इतना कुछ करने का तामझाम वहां पर होता ही नहीं है, एग्जाम हॉल में बैठ के आपको डायरेक्ट लिखना होगा। तो ये तो मैंने एक प्रोसेस बताया, क्या होता है जब नेगेटिव आए तब बड़े नंबर को ऑलवेज नेगेटिव दे दो। जैसे यहाँ पर मैंने 3 को दे दिया। अच्छा एक और मैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल को लेकर समझाऊंगा, फिर आपको एक करने भी दूंगा, तब आप चैंपियन बन जाओगे इसमें, है ना। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा इसके आप एक बार ट्राई करो। अच्छा मैं आपको सिखाता हूं अगर आपको नहीं आ रहा है। जब मैंने बोला वहां पर नेगेटिव था, नेगेटिव को बड़ा नंबर दिया। अच्छा यहां पर नेगेटिव है मतलब हमको पहला थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि हमको यहां पर तो पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, मतलब दो नेगेटिव का सम जुड़ना चाहिए। तो आंख बंद करके दोनों ही नेगेटिव में ही आएंगे। अब मैं -3 और -2 को जोड़ू, आ जाता है। देखो केस क्या है, जब माइनस इंटू माइनस कोई भी संख्या करो, -3 इंटू -2 करो प्लस 6 आता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऑलवेज इसको पहले देख रहा हूं क्या आ रहा है। अगर ये नेगेटिव है और यहां पर भी नेगेटिव बन रहा है तब तो भाई खेल लगे। अगर सोचो मैंने यहां पर यही इक्वेशन दे दी, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप बना लोगे ना, कैसे बना लोगे, आपको खुद आ जाएगा। देखो यहां पर आप क्या करोगे, x प्लस 3 बनाओगे, x प्लस 2 बनाओगे, मक्खन की तरह आपके रूट्स निकल के आ जाएंगे। कैसे आएंगे, देखिए x प्लस 3 एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, मतलब मुझे ये जो प्लस मतलब दो एडिशन क्रिएट करना है x के अंदर, ये पॉजिटिव नंबर से करना है, मतलब प्लस से करना है, नेगेटिव से नहीं करना। यहां पर क्या हो रहा था, नेगेटिव से आपको क्रिएट करना था, क्रिएट विद नेगेटिव। तो आप क्या करेंगे, एक एक लाइन में इसको लिखे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे ही हैं, जैसे आप देखो बहुत टाइम क्या होता है, एग्जामिनर आपको फंसाता है आप ना क्वाड्रेटिक के अंदर। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, आप क्या करते रहते हो, इसको क्वाड्रेटिक में तोड़ते रहते हो। आप ऑलवेज अगर आपको कभी भी क्वाड्रेटिक मिले, आप फर्स्ट क्या ट्राई करो, और ये चीज ना फास्ट करते रहो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, जैसे कि आप ऑल टाइम फर्स्ट जो सोचोगे वो है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आपका बन रहा है कि नहीं। क्योंकि वो बहुत टाइम क्या करता है, आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। आप एग्जाम हॉल में ये ट्राई कर रहे होते हो कि दो रूट कैसे आएंगे। वो क्या करते हैं, वो ऐसा कुछ दे देंगे जिसका मतलब जो डी है, डी मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 है। वो ऑल टाइम ये ट्राई करते हैं, अगर कोई टफ शिफ्ट बनाएंगे तो उसमें ट्रिक घुसा देंगे। कि ट्रिक मतलब क्या, वो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। तो वो ये खेलेंगे और आप यहाँ पर रूट्स बनाते रह जाओगे, पर आपको ऑल टाइम देखना है कि ये x-2 का होल स्क्वायर है। आपको ये जो डिस्क्रिमिनेंट है सेकंड्स में निकालना आना चाहिए। आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने की प्रैक्टिस कम से कम 10 दिन में 10-12 ए में तो कर लो। क्यों मैं बोल रहा हूं, आप जब कैलकुलेशन में फंसोगे, आप कॉन्सेप्ट में नहीं फंसोगे,
आप कैलकुलेशन में फंसोगे। और इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख रहे हैं अभी, है ना। तो इनको जो सॉल्व करना है, अब आप इसको जीरो लिख दो, कोई बात नहीं, आपके आ जाएंगे। क्यों? डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, मतलब दो रूट सेम आएंगे, मतलब इज इक्वल टू 2, ये आएगा, है ना। तो आपको ऑलवेज ये चीज देखनी आनी है। हम बेसिक्स में आज यही सीख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे सॉल्व करें, है ना। अच्छा, इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी देखा, उसके भी हम सवाल करेंगे, उसमें भी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब देखो, एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ले रहा हूं, है ना। ये सवाल बहुत बार बहुत जगह आपने शायद देखा होगा, पर मैं फिर भी बताना फर्ज बनता है। अच्छा देखो, आप 6 ले लो, 7 ले लो, कोई बात नहीं, ये ऐसे ही पैटर्न के सवाल ऐसे ही बनते हैं। अच्छा, आपको ऐसी दी रहेगी, इसकी वैल्यू मांग लिया जाएगा। फाइनाइट में भी ऐसे सवाल बन सकते हैं, ऐसा ही नहीं कि बस इनफाइनाइट सीरीज में ऐसे सवाल बनते हैं, फाइनाइट में भी बनाया जा सकता है ना। तो जब फाइनाइट में बनेगा उसके लिए भी हम सिखाएंगे अच्छी तरीके से, पर पहले इनफाइनाइट का देखते हैं। तो पहले इनफाइनाइट के कंसेप्ट में आ जाते हैं। इनफाइनाइट का कंसेप्ट क्या है? इनफाइनाइट का कंसेप्ट ये है कि कोई ऐसी चीज आप जितना सोच सके उससे भी ज्यादा, जितना सोच सके उससे भी ज्यादा। जैसे आपने एक नंबर सोच लिया, सोचो 1 लाख करोड़, फाइनाइट है, हो सकता है 1 लाख करोड़ रुपए होता है ना, बहुत देश के पास होता है, पाकिस्तान के पास शायद नहीं है बहुत पैसा, उन गरीब भिखारी है, पर इंडिया जैसे कंट्रीज के पास बहुत सारा पैसा होता है। इंडिया, अरब, वैसे ऐसे जितने भी कंट्रीज के मैं नाम यहाँ पर ले सकता हूँ, मतलब बहुत सारा पैसा है, मतलब वो आप काउंट कर सकते हो। पर इनफाइनाइट एक कंसेप्ट है मैथ्स का, जहां पर आप जितना काउंट कर सको उससे भी ज्यादा होता है। मतलब आप उसको अनकाउंटेबल पकड़ लेते हो, आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते, है ना। आप कितना काउंट करोगे? आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर नंबर से, आप जितना सोचोगे उससे भी ज्यादा है। यही होता है इनफाइनाइट का कंसेप्ट। मतलब आपने अगर सोचा कि आपके पास कुछ लाख करोड़ रुपए की गाड़ी है, आपने कुछ पैसा सोचा, आपने जब सोचा, एक अमाउंट सोचा, उससे भी ज्यादा, मतलब हर वक्त आप जितना सोचते रहे उससे ज्यादा होता जा रहा है। इनफाइनाइट का कंसेप्ट ये होता है कि ये कभी खत्म नहीं हो रहा। तो ये जो सीरीज है ये भी कभी खत्म नहीं हो रही। अब इस सीरीज को चुपके से अगर हम कुछ मान ले, जैसे कि इसको पकड़ लो, मैंने y मान लिया पूरे चीज को, तामझाम को, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं y इज इक्वल टू रूट ओवर 6 + y। आप बोलोगे कि ये कैसे लिख दिया भाई? देखो, मैंने इस पूरे तामझाम को इन्फिनिटी माना, मतलब इनफाइनाइट तक चल रहा है, इसको मैंने y मान लिया। अब इतना जो पार्ट है ये भी तो इनफाइनाइट तक ही जा रहा है ना, ये इसका कंसेप्ट इतना मजेदार है। आप देखो, बहुत लोग ना फिजिक्स में ऐसे पढ़ाते हैं, फिजिक्स में ये भी चलता भी है 1/∞ = 0, पर मैथ्स में नहीं होता। मैथ में आप कभी 1/∞ 0 नहीं लिख सकते, ये टेंडिंग टू 0 होता है। ये कभी गलती मत कर देना। लिमिट्स में इसका कंसेप्ट हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ∞/∞, 1/∞, 0/0 फॉर्म, है ना। और मैथ्स में कभी ये चीज पकड़ लेना, आप लोग लिख देते हो मैथ्स में 1/0 इज, फिजिक्स में लिखते हो कि इन्फिनिटी, ये हर कोई लिखता है, पर 1/0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथ्स। आपको ये चीज समझनी है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथ्स। अगर किसी ने आपको बोल दिया 1/0 मैथ्स पे इन्फिनिटी है, गलत बोल रहा है, या फिर वो नोबेल के लिए रिसर्च कर रहा है। ये दो दो चीज हो सकते हैं, दो केसेस बन सकते हैं उसमें। क्यों क्यों केस मैं ये बोल रहा हूं? क्योंकि 1/0 को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, मैथ्स में डिफाइन चीजें ही हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इसको अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, एसबीएस स्क्वायरिंग बोथ साइड, y² इज इक्वल टू 6 + y, y² माइनस y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको मैं अगर लिख दूं y -3 y + 2 इज इक्वल टू 0, मैंने एक सेकंड में लिखा। कैसे लिखा? देखो, आपको वही सीखना है कि यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव है, मुझे मतलब डिफरेंस क्रिएट करना है, मतलब 1 + x माइनस में आएगा। क्यों? यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्रिएट कर दिया। प्लस जो है मैंने अभी सीखा है, ये वाला इक्वेशन मैंने x से सीखा, तो यहाँ पर देखो y = 3 एंड y = -2, तो दो रूट्स हमें मिल गए। अब ये दो क्या हम यूज कर ले? नहीं, दो क्यों नहीं यूज कर सकते? आप खुद बोलो, रूट के नीचे कोई भी चीज है। एक चीज और भी सीख लेते हैं, बेसिक्स, आज बहुत बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, इतना बेसिक हमने आज तक यूट्यूब पे पढ़ा भी नहीं है, हमारे चैनल में जितने वीडियो है, कि x² का जो मॉड होता है, x² का जो रूट ओवर x² होता है, इसका रूट,
बहुत लोग लिखते हैं ना एक्स, ये गलत होता है, एक्स नहीं होता, मॉड ऑफ एक्स होता है भाई। अब बोलोगे कैसे, रूट एक्स स्क्वायर मतलब रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज टू मॉड एक्स। यहाँ पर मैं आपकी गलतफहमी दूर करूँ ना, जैसे कि बहुत लोग ये करेंगे, √25 इज इक्वल्स टू +-5, टोटली रॉन्ग बात। √5 ऑलवेज प्लस होती है, क्योंकि रूट के अंदर कोई नेगेटिव संख्या आ ही नहीं सकती, खुद अच्छे से समझो। तो बोलोगे सर ये कैसे हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है, तो हमने तो पढ़ा था कि एक्स इज इक्वल टू +-5 होता है, हाँ सही पढ़ा था, पर आपने बीच का एक जो स्टेप है वो भूल कर दिया। क्या ये होता है प्लस माइनस अब √25, मतलब रूट के अंदर आने वाला संख्या ऑलवेज नॉन नेगेटिव है। लेमन लैंग्वेज में तो हम पॉजिटिव बोलते हैं, पर ये नॉन नेगेटिव है। मैथ्स में सब कुछ अलग ही चलता है, नॉन नेगेटिव है ना। और ये प्लस माइनस जब आता है तब हम इसको लिखते हैं +-5, क्योंकि √25 की वैल्यू +5 भी नहीं है, ये 5 है। पॉजिटिव नंबर मतलब +5 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, पर मॉड एक्स मतलब क्या, मॉड एक्स को खोलने का केस क्या होता है कि मॉड एक्स को आप दो तरीके से खोल सकते हो। इफ अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो इसको हम लिख दोगे एक्स, एक्स लेस देन 0 हो तो इसको लिख दोगे -x। बोलोगे -x क्यों लिख दिया, मॉड के अंदर की चीज तो कभी माइनस नहीं हो सकती। देखो कैसे लिखा, x अगर सोचो -5, x इज इक्वल टू -5, तो x लेस देन 0 है। जब x लेस देन 0 है तो खुलेगा किसके साथ, माइनस के साथ खुलेगा, मतलब माइनस ऑफ -5 इज इक्वल टू 5। समझ गए, मतलब इसके अंदर कुछ भी हो, एनीथिंग, एनीथिंग में अगर ले लू, एनीथिंग का जो मॉड होता है, मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू ऑलवेज एनीथिंग का पॉजिटिव। एनीथिंग अगर इसको मैं x मान लू, अगर x लेस देन ग्रेटर देन 0 हो तो ये केस बन जाएगा, मतलब x इज इक्वल्स टू 5 हो तो 5 निकाल देगा, अगर x इक्वल्स टू -5 है उसको 5 निकालना है, इसके लिए वो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाता है। ये मैं समझ जाओ, मतलब अगर सोचो किसी भी केस में आपको ऐसे लिमिट में बहुत मिलेंगे, मॉड ऑफ x-1, इसको खोलोगे तो दो केस बन सकते हैं कि x-1 ग्रेटर देन 0, ऐसा कभी गलती से भी मत देना कि x ग्रेटर देन 0, x नहीं, इस मॉड के अंदर का पूरा तामझाम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तो ये होगा x-1। और अगर ये वाला x-1 लेस देन 0 है तो ये एक नेगेटिव के साथ खुल जाएगा, नेगेटिव ऑफ x-1 मतलब 1 - x। समझे इतना बात, ये मैं बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर रहा था। तो ये जो दो आए हैं y इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू -2, हमें इस y इक्वल्स टू -2 को रिजेक्ट करना है। क्यों रिजेक्ट करना है, कभी हमारे रूट ओवर के अंदर नेगेटिव आ ही नहीं सकती, जब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तब आएगा, पर ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें नहीं आता। अब इसका साथ एक मिलता जुलता एक बहुत सा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप होमवर्क में कर सकते हैं, जेई के पीवाईक्यू में आया हुआ है। आई थिंक शायद 1/√3 सॉरी 1/4 प्लस 3/1/4 + 3 करके इनफाइनाइट होता है, उसको भी आप ऐसे y मान लेंगे और उसको फिर से पूरे तामझाम को y मान के स्क्वायर कर देंगे, आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए हम आज ना कुछ सवाल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी बहुत सारी थ्योरी तो सीख ली, जब तक सवाल नहीं करेंगे क्लैरिटी नहीं आएगी, तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करूंगा और आपके लिए कुछ सवाल लिखूंगा। ओके, तो चलो भाई लोग, अब लोग हम जो है कुछ सवाल यहाँ पर ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, पहला सवाल यही बोलता है आपको, क्या बोल रहा है पहला सवाल आपको, पहला सवाल आपको कुछ ये बोल रहा है कि भाई देखो, एक केस है जहां पर λ² - 3λ + 2 इंटू x² प्लस ऑफ λ² - 5λ + 6 इंटू x प्लस ऑफ λ² - 4, ये एक जेई में ही आया हुआ प्रीवियस ईयर का सवाल है, ये इक्वल्स टू 0, और बोला जा रहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा, फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा इक्वेशन will be a identity, an identity, an identity, an identity।
अच्छा ये सवाल है। अब क्या है कि ऑब्जेक्टिव में आया हुआ सवाल है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं ना। अब देखो सवाल कितना आसान है अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है हमारे वीडियो की। क्या बोल रहा है कि इक्वेशन आइडेंटिटी है। अब जब इक्वेशन जो है आइडेंटिटी है तो आप खुद देखो ना, ये पूरा चीज जीरो, ये पूरा चीज जीरो जीरो, तभी आइडेंटिटी होगी। मतलब इसके कोई भी वैल्यू के लिए, इसके कोई भी वैल्यू के लिए अब पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इसको तोड़ लेते हैं। लैम्डा माइनस 3 लैम्डा दिया है प्लस है, मतलब समझो मैं सवाल समझा भी रहा हूं। माइनस प्लस दिया है मतलब इसको ऐड तो करना है, वो नेगेटिव ऐड करना है। मतलब नेगेटिव में आप 2 दे दो और नेगेटिव में 1 दे दो। आप देखो -1 -2 -3 -2 इंटू -1 +2। अच्छा यहां से क्या आएगा रूट्स, लैम्डा -3 और लैम्डा +2, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्यों यहां पर प्लस है, ये जो है प्लस है। अच्छा यहां पर सबको पता है लैम्डा -2 लैम्डा +2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से रूट क्या निकलने हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस सॉरी 2 कॉमा 1, यहाँ से लैम्डा सोमा इक्वल टू सॉरी बंगाली वाई 3 कॉमा 2, लैम्डा इज इक्वल टू 2 कॉमा -2। अब क्या है, आप देखो फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा, अगर मैं 3 बिठा दूं तो ये लैम्डा, ये वाली तो जीरो हो जाएगी टर्म, पर ये टर्म जीरो नहीं होगी। तो हमें कॉमन टर्म निकलना है लैम्डा की वैल्यू जिससे सारे लैम्डा जीरो हो। और ये कॉमन टर्म क्या दिख रहा है हर में, 2 2 2। तो फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा में लैम्डा इज इक्वल टू फॉर इट लैम्डा इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा एक सवाल। अच्छा आप पहले इस सवाल को नोट करें, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा नोट कर लिया। अच्छा अब दूसरे सवाल पे है, दूसरा सवाल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये तो आइडेंटिटी का सवाल बन गया। अब देखो यहां पर क्या है, एक और जो सवाल हम लेने वाले हैं, ये सवाल क्या है, बोल रहा है कि इफ क्या बोल रहा है भाई, अच्छा बोल रहा है x² -7x प्लस 17 17 हाँ 17 x² -7x प्लस 17 x² -7x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दी हुई है, बोला है अल्फा बीटा अगर रूट है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। उतना मैं नहीं दिख रहा। अच्छा बोला क्या गया है, फॉर दिस एक्सप्रेशन a n इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। अच्छा बहुत तो इसको देख क्लिक करोगा भाई, यहां से तो न्यूटन फॉर्मूला, अभी हम न्यूटन फॉर्मूला से नहीं किसी एक दूसरे मेथड से भी हम जाएंगे। अच्छा अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, एंड यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर बोला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ फॉर n ग्रेटर देन 1, फॉर n ग्रेटर देन 1 a10 प्लस 17a8 बाई a9 की वैल्यू कितनी होगी। अब आपके दिमाग में ये 17, ये 10 और ये 9 देखे अगर कुछ चमका है तो बताओ, चमका है तो अच्छा, नहीं तो मैं बताऊंगा। अच्छा यहां पर ना एक बड़ी सुंदर सी चीज मुझे दिख रही है। क्या, न्यूटन फॉर्मूला में तो बाद में आते हैं, न्यूटन फॉर्मूला से आप देखो, न्यूटन फॉर्मूला तो सबसे बड़ा आसान चीज है। आप यहाँ पर बताओगे, यहाँ पर अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, ये कुछ भी आपसे मांग लेगा। पर मैं कोशिश करता हूं कि इसमें ना क्रिएट करूं, मैं कुछ कुछ धांधुआ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम फंसेंगे ना तो भी हम कुछ सीखेंगे। चलो न्यूटन फॉर्मूला से तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, पर पहले मैं आपको क्या सिखाता हूं। देखो एक सवाल को अगर न्यूटन फॉर्मूला किसी भी कारण से भूल गए, ऐसे तो भूलना नहीं चाहिए, पर हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा A10 क्या बोल रहा है यहाँ पर पहले लिखते हैं, A10 इज कॉलिंग दैट इट इज अल्फा टू द पावर 10 प्लस बीटा टू द पावर 10। अच्छा प्लस 17 इंटू अल्फा 8, A8 है ना, A8 है। अच्छा A8 है मतलब 8 को कैसे दिखा दें, अल्फा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8, बहुत बढ़िया, बाई A9 मतलब अल्फा टू द पावर 9 प्लस बीटा टू द पावर 9।
हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ झंझटे की चीजें करने वाला हूं, अब खुद पता चलेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं, है ना। आप यहाँ पर एक बेहतरीन सी चीज अगर आप देख पाए खुद से, तो आप देख पा रहे हैं सवाल को। बस क्या करना है यहाँ पर, अल्फा और बीटा को अलग कर लो। अल्फा टू द पावर 10 प्लस 17 ऑफ अल्फा टू द पावर 8। पहले तो ऑल टाइम जो अल्फा या फिर बीटा कुछ भी होता है हमको अलग करना ही होता है, ये तो आप छोटे से कर भी रहे हो। बीटा टू द पावर 10 प्लस 17 बीटा टू द पावर 8 आ गया बाई अल्फा टू द पावर 9 प्लस बीटा टू द पावर 9। अब इतना तो सवाल बन गया, अब क्या करें। इसका नेक्स्ट स्टेप, आपके अंदर अगर चमका है तो भाई दिल बनाना, बस हमें ना इस फॉर्म की कुछ बनानी है। कैसे बनाओ, तो सीधी सच्ची इतनी बात है, हमें तो इतना दिख रहा है कि भाई यहां से अगर किसी भी तरीके से मैं अल्फा टू दी पावर 8 कॉमन में ले लू, है ना, अल्फा टू दी पावर 8 क्या ले लू, अल्फा टू दी पावर 8 कॉमन में ले लू, तो हमें क्या दिख जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 17। अच्छा, फिर बीटा प्लस 17 बीटा ए टू दी पावर 8, मतलब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, अल्फा टू दी पावर 8 कॉमन लिया जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस 10 प्लस बीटा टू दी पावर 8 कॉमन लिया जाए, बीटा स्क्वायर प्लस 10। तो आप बोलोगे इसको लेके हमारी क्या खिचड़ी पकड़ी, है ना। इधर अल्फा टू दी पावर 9 प्लस बीटा टू दी पावर 9 ही होके रखा है, होएगा क्या इससे। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं कि ये जो इक्वेशन है, क्या इक्वेशन के वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करते हैं, हाँ करते हैं। मतलब अगर इक्वेशन के वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, मतलब अल्फा एंड बीटा रूट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, तो क्या मैं नहीं लिख सकते यहां से कि अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा माइनस 17 इज इक्वल टू 0, है ना, सॉरी प्लस माइनस 7 अल्फा प्लस 17 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं, बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 17 इज इक्वल टू 0। हाँ लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते, बड़ी आसानी से लिख सकते हो। मतलब हमने क्या किया कि रूट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। यहां पर हमने सवाल कुछ किया, ये अलग से मैं करा रहा हूं क्योंकि मैं कुछ अप्रोच आपको डेवलप कर रहा हूं। सवालों की भाई हजारों सीरीज आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, पर सवाल की अप्रोच डेवलप होना सबसे ज्यादा जरूरत है ना। तो आप अगर यहाँ पर देखें, एक बड़ी सुंदर सी चीज आपको दिख जाएगी। मैंने ना यहाँ पर एक गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर 17 था, हमने 10 लिख दिया, है ना, तो 17 आएगा, सॉरी, अच्छा 17 लिख दिया। अब आप खुद देखो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस 17 बीटा स्क्वायर प्लस 17, ठोक दे भाई। अब मैं और रेडी करूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 17 को मैं इधर को इसको ले जाऊंगा 7 अल्फा, मतलब मैं इसको 7 अल्फा लिख सकता हूँ। बीटा टू दी पावर 17 को सेम तरीके से इधर इसको ले जाओ 7 बीटा लिख सकता हूं मैं, है ना, 7 बीटा लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो जो सवाल है कितनी अच्छी तरीके से आ जाएगा, अल्फा टू दी पावर 9 इंटू 7 प्लस बीटा टू दी पावर 9 इंटू 7 बाई अल्फा टू दी पावर 9 प्लस बीटा टू दी पावर 9। आप भूल गए थे एग्जाम के प्रेशर में, आप किसी भी तरीके से भूल जाओ, पर ये मेथड तो नहीं भूलोगे। ये मेथड नहीं, कंसेप्ट है भाई, कि कोई भी रूट्स निकालते हैं, मतलब वो रूट्स इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। 7 विल बी करेक्ट आंसर। अगर किसी को पहले से न्यूटन्स फॉर्मूला पता है तो वो न्यूटन्स फॉर्मूला से चेक कर सकता है। अगर मैंने यहाँ पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है, सवाल में लिखने में कोई मिस्टेक नहीं करी है, पर मुझे जितना दिख रहा है मैंने कोई मिस्टेक की नहीं। अब कैसे, आप ना अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो अगर आप चाहो तो, यहाँ से उसकी टू द पावर 9, मतलब ये एक्सप्रेशन निकालो, इसके बाद ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है कैलकुलेटर में निकालो, 7 आंसर दिख जाएगा। वेरीफाई कर सकते हो खुद के आंसर को, है ना। अच्छा, कहा गया भाई, रुमाल यहाँ पर। अब नेक्स्ट एक और अच्छा बढ़िया सवाल मैं आपके लिए 2-3 सवाल यहाँ पर रख के जा रहा हूँ, जो आपको घर में ट्राई करने हैं। अगर आपने इनको ट्राई कर लिया तो आज का जितना भी आपका लेक्चर है ये फ्रूटफुल हो जाएगा। मैं हिंट भी दे दूंगा, है ना, आपको मैं हिंट भी दे दूंगा ना। तो कैसे दे दूंगा, देखो पहली बात तो एक आध सवाल और कर लेते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी ना। यहां से एक सवाल ढूंढते हैं भाई, अरे यार चलो, ये वाला सवाल बड़ा मजेदार है ना। कौन सा सवाल है,
ये सवाल का पैटर्न पकड़ो है ना, ये भी एक बहुत ही सुंदर सा सवाल है। एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस पैटर्न में भी जेई में सवाल बने हैं, मतलब ये सवाल एग्जैक्ट में नहीं बोल सकता बना है, सॉरी गिर गया था। अच्छा, इस पैटर्न में सवाल बने हैं, तो आपको ये पैटर्न चमकना चाहिए। तो इसके में थोड़ा जो है यहाँ पर थोड़ा अलग से दिया गया है कि बोल रहा है कि दिस वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन का लिए x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन सोचो, छोड़ो इसको, छोड़ो ये सवाल को, छोड़ो, मैं ये वाला इक्वेशन ले रहा हूं आपको समझाने के लिए ना। पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने में एक बड़ा मजा है। अच्छा, एक ही साथ हम एक और भी सवाल ले लें, बाद में लेंगे, चलो पहले इसको करें। अब आपको यहां पर अगर कुछ नहीं दिखा, ठीक है, कोई कोई बात नहीं, पर आपको एक चीज क्या दिखा, ये वाला एक्स स्क्वायर क्यूब जो है, पहली बात देखो, जहां पे क्या मैंने कोई सवाल के लिखने में गलती करी है? नहीं, एक्स टू दी पावर 4 प्लस, अच्छा यहाँ पर 18x स्क्वायर है, हाँ 18x स्क्वायर एंड एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 8x प्लस 2। अब हम करें क्या, करें क्या? अच्छा, यहाँ पर आई थिंक सवाल कुछ गलत है, मैं इस सवाल को ना थोड़ा चेंज कर रहा हूं। क्यों, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर क्या होता है कि एक सवाल का पैटर्न बनता है, हाँ यहाँ से भी किया जा सकता है। अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारूं, आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा। चलो पहले ना ऐसे आपको दिखाना सिखा दो, मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारते इसको। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 8x क्यूब, अब 8x क्यूब नहीं जाएगा, ये 8x बन जाएगा, प्लस 18 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 8x के जगह बन जाएगा क्या, 8 बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी 8 बाई एक्स बन गया, प्लस 2 बन रहा है। यही पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या होता है, ओरिजिनली सवाल जो कैसे बनते हैं, यहाँ पर मैं ना प्लस इसको 1 करता हूँ, कुछ आसानी तो होएगी भाई। अब ये सवाल सही है, क्यों सही है मैं आपको बताता हूँ। इसका जो पैटर्न ही कुछ ऐसा है, पैटर्न, मैं पैटर्न समझा रहा हूँ आपको, एक ऐसा पैटर्न का सवाल बनता भी है, पैटर्न के सवाल बने हैं। इस पैटर्न में क्या होता है कि जब किसी भी दो कोफिशिएंट्स, मतलब ये जो x टू दी पावर 4 एक्स क्यूब और x का जो कोफिशिएंट अगर सेम है, कोफिशिएंट मतलब ये 8 और 8, प्लस माइनस अलग हो सकता है, क्यों अलग हो सकता है मैं फिर भी मैं समझाऊंगा। और ये वाला जो है कांस्टेंट टर्म और इसका कोफिशिएंट अगर सेम है, तो ये एक धातु सवाल बनेगा। जैसे कि आप इस स्क्वायर स्क्वायर को क्लब कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्लब कर दिया, लो जी, माइनस 8 को कॉमन ले ले तो x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब आप एक चीज समझो, क्या ये कुछ कुछ दिख रही है? हाँ कुछ कुछ दिख रही है। क्या दिख रही है मैं बताता हूँ। क्या होता है कि अगर ये प्लस अगर माइनस भी रह जाए तो x माइनस 1 बाई एक्स आ जाएगा, है ना। ये अगर प्लस हो जाए तो माइनस कॉमन लेने से ये x माइनस 1 बाई एक्स भी आ जाएगा। उससे भी हम ये क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स के टर्म को t लेट कर लेते हैं। ऐसा किया जाता है, मैं प्रोसीड्यूर सिखा रहा हूं आपको मैथ का, यही है इसका प्रोसीड्यूर। आपको अगर ऐसा दिख जाए तो आपको ऐसे ही करना है। आप अगर पूरे को सॉल्व करने बैठ जाओगे तो आप पागल हो जाओगे। इसका यही प्रोसीड्यूर होता है। अच्छा, तो देखो कितना सवाल आसान हो जाएगा। इसको टी लेट कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, प्लस 2 भी तो आएगा ना, 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स आता था, अब ये कट गया तो प्लस 2 आएगा। तो प्लस 2 को नहीं भूलना है ना, प्लस 2 को गलती से भी नहीं भूलना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2। और अगर यहाँ पर नेगेटिव आए तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, मतलब ये टी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अगर किसी सवाल में आए तो ये झट से लगा देना, है ना। तो इसको टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस ऑफ 8t प्लस 18 इज इक्वल टू 0। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक नहीं बन गई? हाँ बन गई भाई। 8t माइनस प्लस 18 एंड 16 इज इक्वल टू 0। क्या आपको यहां पर कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब यहां पर रियल रूट्स मिलेंगे। कैसे? सॉरी 8 8 64,
सॉरी, यहाँ पर आपको क्या कुछ दिख रहा है? मुझे तो भाई बड़ी आसानी से दिख रहा है। मैंने पहले बात क्या बोला था, बी स्क्वायर माइनस फोर इज, मतलब यहाँ का जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस फोर, जब करो एट एट 64 इंटू मीन्स 64, मतलब यहाँ का डी आ रहा है 0, और क्यों ना है, क्योंकि ये तो एक टी माइनस फोर का होल स्क्वायर है भाई। अब जब टी माइनस फोर का होल स्क्वायर आ गया, टी इज इक्वल टू 4 आ गया, टी इज इक्वल टू 4 आ गया, तो x प्लस माइनस एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया। इसको सॉल्व करो, और अगर जीवन में कभी भी एक दुख दर्द पीड़ा दिख जाए, है ना, एक दुख दर्द पीड़ा दिख जाए कि x प्लस वन बाई एक्स अगर लेस देन 2 हो, उसको रिजेक्ट कर दो। क्यों? ये जो x प्लस वन बाई एक्स, ये डिफाइंड ही होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और x प्लस वन बाई एक्स का जो रेंज होता है, मैं दिखा देता हूं अभी, लेस देन इक्वल टू -2, मतलब ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगी इसके ऊपर। मतलब अगर -2 से 2 के अंदर कोई वैल्यू आपको दिख रही है, ये इस सवाल में आपको डिफाइंड ही नहीं होगी। रुको मैं ढूंढता हूं। अच्छा, जैसे कि मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं ना कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन ऑफ 2 से इंफिनिटी, ये फर्स्ट ब्रैकेट। अच्छा, लिख दिया। ऐसे क्यों लिखा? आप इसको नंबर लाइन में प्लॉट करो। अच्छा, x प्लस वन बाई एक्स कब -2 होगा? x को -1 पुट करो, आ जाएगा। x प्लस वन बाई एक्स कब 2 आएगा? x को 1 पुट करो, आ जाएगा, है ना, सवाल में मिल जाएगा आपको। तो मैंने क्यों बोला, कभी कभी आता है कि x प्लस वन बाई एक्स, अब तो हमको यहाँ पर ऐसा क्वाड्रेटिक क्रिएट हो गया कि होल स्क्वायर क्रिएट हो गया, पर कभी कभी होता है क्या कि एक ही वैल्यू क्रिएट हो रही होती है ना, एक ही वैल्यू क्रिएट हो रही होती है। जब एक वैल्यू दो वैल्यू क्रिएट हो रही होती है, तो हमको अगर किसी को रिजेक्ट करना पड़ जाए तो हम ऐसे रिजेक्ट करेंगे। अगर -2 से कम है तब तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, और 2 से अगर ज्यादा है तब भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर 4 आया, अगर 4 से लेस आता है, मतलब 1 आता है, तो हम रिजेक्ट कर देते। क्यों रिजेक्ट कर देते? क्योंकि वो है ही नहीं उस रेंज में, वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ना। अच्छा, नेक्स्ट वाला सवाल जो हमने अभी कराया था, उससे कुछ मिलता जुलता सवाल है ना। ये सवाल आप घर में बैठ के बेहतरीन तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ये जेई मेंस का रेप्लिका एक सवाल है, वो वाला, मतलब मेंस का मतलब डिटो कॉपी नहीं है जिस बुक में है। x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस, अच्छा मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना, नहीं तो आपका सवाल जो गलत हो सकता है। 1/3 प्लस 1/2 इंफिनिटी। अब आपको अगर चमक गया है कि इसको इसमें किसको आपको पकड़ना है, कौन क्या पकड़ना है, आपको किसी को लेट करना पड़ेगा कि इस ये इक्वल्स टू एक्स। यहां पर क्या पूछा है कि वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब आप यहां पर कौन सी रिपीटिंग यूनिट को पकड़ोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है ना। और अगर आपको रिपीटिंग यूनिट चमक रहा है तो आप देख सकते हो कि, है ना, कि रिपीटिंग यूनिट कौन सी है। रिपीटिंग यूनिट कहीं ना कहीं मैं नहीं बताऊंगा, ये सवाल हम नेक्स्ट में डिस्कस भी करेंगे, नेक्स्ट जब वीडियो आएगा, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अच्छा, एक और इसमें वैल्यू ऑफ एक्स आप ढूंढेंगे। मैं चारों ऑप्शन भी दे रहा हूं, है ना। क्या क्या ऑप्शन है? एक है √5/2, और √3/2, और √7/3, और √5/3। इसको ए पकड़ लो, इसको बी पकड़ लो, इसको सी पकड़ लो, इसको डी पकड़ लो। चारों में से जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, है ना। और इसके बाद में तो हमारे पास देखो सवाल करने के लिए हजारों करोड़ों सवाल है ना। आपको किसी बुक अगर आप खोल लो तो आपको इसके ऊपर ही, मतलब देखो यहाँ पर हमने, हमारे पास तो डिजाइन किए गए कई सौ सवाल है भाई। मतलब आप खुद के मन से भी बना सकते हो सवाल, ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई ऐसा हलवा बनाता है, हर कोई सवाल बना सकता है। आप भी अगर किसी को बैक प्रोसेस में, देखो सवाल बनाने का टफ बनाने का एक वर्ड होता है, बैक प्रोसेस में चलेगा। जब बैक प्रोसेस में आप जाते जाते हो ना, तब सवाल टफ बनता है। अब ये वाला सवाल तो इजी कैटेगरी का होता है, पर सवाल बैक
बैक कैलकुलेशन में बहुत, देखो आप किसी चीज का आंसर मान ला रहे हो, आप उसके बैक में जाकर बहुत करोड़ों सवाल बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत करोड़ों सवाल बना सकते हो। तो बात इसी में है कि आपको सीधी सच्ची जाना कहां पर है, फंडामेंटल पे। क्योंकि आप जितना फंडामेंटल सीखो, देखो मैंने जो ये वाला सवाल किया करा है, A10 प्लस 17 A2 बाई 17 A8 बाई A9, उसमें आप न्यूटन फॉर्मूला लगा सकते हो। किसी स्टूडेंट के अंदर अगर क्लिक कर जाए, ये अप्रोच भी हो सकता है कि हाँ, एक अप्रोच होता है कि सवाल में हमको न्यूटन फॉर्मूला नहीं लगाना है, हम किसी तरीके से लगा भी सकते हैं कि रूट्स भी किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, लगा सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी जो मैथ की नई अप्रोचेस हैं ये आपको पसंद आई होंगी, और आई होप आपको पूरा वीडियो मजा आया होगा। देखो मजा पढ़ाई में नहीं आता, मजा सिनेमा देखने में होता है, पढ़ाई फोकस की चीज होती है, ये रिकॉर्डेड होता है। तो अगर कभी भी आप लोग हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करो, हम लाइव आए, तो ऑब्वियसली करेंगे थोड़ा मजा, पर अभी के लिए मिलते हैं, ओके बाय।